रवि और बिट्टू बड़े क्लोज दोस्त थे। वो एक बड़े हरे भरे जंगल के पास एक गांव में रहते थे। रवि बहुत ब्राव और स्ट्रांग था। बिट्टू थोड़ा सा लेजी था। उसको आराम करना पसंद था, लेकिन वो दोनों हमेशा मस्ती करते थे। एक दिन वो जंगल के पास खेल रहे थे। लेट्स गो एक्सप्लोर, रवि ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। बिट्टू इतना श्योर नहीं था। बट व्हाट अबाउट द टाइगर्स, उसने पूछा, थोड़ा डरा हुआ सा। रवि हंसा, डोंट वरी, विल बी केयरफुल। और वो दोनों चले गए जंगल में और अंदर। वो इतना हंसने और खेलने में बिजी थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि सूरज डूब रहा है। जल्द ही अंधेरा होने लगा। रवि बिट्टू ने धीमे से कहा, आई थिंक we're lost। रवि ने आसपास देखा। उसको मना पादा बिट्टू सही था। वो खो गए थे। डोंट वरी, रवि ने कहा, we'll find our way out। हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। जंगल अब अंधेरा और डरावना हो गया था। चंदनी में पेड़ जेंट्स जैसे लग रहे थे। अजीब अजीब जानवरों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। बिट्टू डरा हुआ था, लेकिन रवि ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। विल बी ऑल राइट, उसने कहा, ब्रेव बनने की कोशिश करते हुए। वो चलते रहे। बिट्टू थक गया था और प्यासा भी। अचानक वो एक तालाब के पास पहुंचे। पानी चंदनी में चमक रहा था। वाटर, बिट्टू चिल्लाया, आई एम सो थर्स्टी। रवि ने तालाब को ध्यान से देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वी शुड बी केयरफुल, उसने कहा। तुम्हें नहीं पता कि यह पानी पीने लायक है या नहीं। लेकिन बिट्टू तो पहले ही तालाब के पास घुटनों के बल बैठ गया था और अपने हाथों में पानी भर रहा था। डोंट वरी, बी हैप्पी, वो बोला और एक बड़ा सा घूंट पी लिया। रवि ने सीख ली। उसने दुआ की कि पानी से बिट्टू बीमार ना हो जाए। वो चलते रहे जब तक वो एक सुंदर से सेब के पेड़ के पास नहीं पहुंच गए। सेब बड़े और लाल थे। डालियों से चमकदार ज्वेल्स की तारा लटक रहे थे। लुक, बिट्टू बोला। उसका मुंह में पानी आ गया। एप्पल्स, आई एम स्टार्विंग। वो पेड़ की तरफ भागा, रस भरे फल तोड़ने के लिए उत्सुक। लेकिन रवि ने उसे रोका। वेट, उसने चेतावनी दी। हमें नहीं पता कि यह सेब खाने लायक है या नहीं। ये जहरीले हो सकते हैं। बिट्टू एक पल के लिए रुका, फिर शरारत से मुस्कुरा दिया। You're always so serious, रवि, वो चकल्ड। उसने एक सेब पकड़ा, एक बड़ा सा बाइट लिया और बोला, सी, डिलिशियस, यू वरी टू मच। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने झड़ियों में खरखर की आवाज सुनी। एक नटखट बंदर अचानक उनके सामने कूद गया। उनका रास्ता रोक गया। बिट्टू चीखा और रवि के पीछे छिप गया। बंदर ने भी चीख मारा, अपने दांत दिखाते हुए। रवि, डू समथिंग, बिट्टू ने धीमे से कहा, अपने दोस्त के पीछे से झांकते हुए। रवि ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ा, बड़ा और ब्राव दिखने की कोशिश करते हुए। वो जानता था कि बंदर अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि उन्हें आसानी से भगाया जा सकता है। यू हैंडल दिस वन, रवि, बिट्टू बोला, रवि को बंदर की तरफ धीरे से धक्का देते हुए। आई विल बी राइट हियर, चीयरिंग यू ऑन, रवि ने सीख ली। बिट्टू हमेशा मुश्किल काम रवि से करवाने में खुश रहता था। आखिरकार उन्होंने डोर से रोशनी देखी। अ विलेज, रवि ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जैसे ही वो पास पहुंचे, गुस्से से दिखने वाले कुछ स्ट्रॉन्ग गाउन वाले उनकी तरफ आए। हु आर यू, वो गराजे। व्हाट आर यू डूइंग हियर? बिट्टू डर के मारे जम गया, लेकिन रवि सीधा खड़ा रहा। वी वर प्लेइंग एंड गॉट लॉस्ट, उसने कहा। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। फिर उसने सबको हैरान कर दिया। मैंने जंगल के तालाब का पानी भी पिया और एक अजीब सा सेब भी खाया। मैंने एक डरावने बंदर का भी सामना किया। गाउन वाले हंस पड़े। दैट वाज़न्ट वेरी स्मार्ट, एक ने कहा, बट यू वर वेरी ब्रेव। चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। बिट्टू रास्ते में छुप रहा। यूज बुरा लगा कि उसने रवि को सब कुछ अकेला फेस करने दिया। रवि, उसने कहा, आई एम सॉरी आई वाज़न्ट अ गुड फ्रेंड टुडे। रवि मुस्कुरा दिया। इट्स ओके बिट्टू, हम सब कभी कभी डर जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अब सेफ हैं। उस दिन बिट्टू ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब डर नहीं होता है, सिर्फ तब नहीं जब आसन हो, बल्कि हर बात।